जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से झारखंड की जो लोक कला है उसी का एक अध्याय है दोस्तों, झारखंड की प्रमुख चित्रकला। तो झारखंड की जितनी भी जनजातीय चित्रकला है, चाहे सदान की चित्रकला है, उसके विषय में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक दोस्तों ज़रूर कर दें। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और झारखंड की जो प्रमुख चित्रकला है दोस्तों उसको देख लेते हैं। तो झारखंड की जो प्रमुख चित्रकला है दोस्तों उसमें जादू पेटिया चित्रकला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। यह दोस्तों मुख्यतः समाज के उद्भव विकास, धार्मिक मान्यताओं, मिथकों, रीति रिवाज और नैतिकता को दोस्तों अभिव्यक्त करती है। ठीक है, ये जो चित्रकला है नैतिकता, धार्मिक मान्यता इसके ऊपर आधारित है। ठीक है, जादू का अर्थ होता है दोस्तों, संथाल समाज में चित्रकार को जादू कहा जाता है और पुरोहित को भी दोस्तों जादू कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, संथाल समाज में पुरोहित तथा जो चित्रकार होता है उसको जादू कहा जाता है। दोस्तों, ये जो जादू होता है ये कपड़े या कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और काटकर फिर उसमें प्राकृतिक रंगों से रंग भर करके दोस्तों एक चित्रकारिता तैयार करता है, जिसे हम लोग जादू पेटिया चित्रकला कहते हैं। तो ये जो मैंने स्क्रीन पर भी आप लोगों के देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में चित्र लगाया है, ये राजा महाराजाओं के उस टाइम का कुछ चित्र है। तो ये बेसिकली दोस्तों कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसको काट करके उसमें प्राकृतिक रंग से रंग भर के तथा दोस्तों इसको जो काटने के बाद जो उसको चिपकाया जाता है अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए बेल के जो दोस्तों गोंद होता है उसका प्रयोग किया जाता है। बेल तो आप लोग सबको ही जानते हैं, उसी का एक गोंद निकलता है। बेल के अगर जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, टहनी के सामने अगर छिलिएगा तो दोस्तों वहाँ से गोंद निकलता है। तो उसी गोंद से जो है जो छोटे छोटे टुकड़े काटा जाता है कागज़ का, उसको चिपका करके चित्र को तैयार किया जाता है और फिर दोस्तों उसमें जो नेचुरल कलर है उसका प्रयोग किया जाता है और उस नेचुरल कलर को दोस्तों चमकाने के लिए, उसमें पॉलिश करने के लिए, उसको पॉलिशिंग करने के लिए बबूल की गोंद का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो चित्र है उसको काट कर जोड़ने के लिए बेल की गोंद का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से इस जो चित्र जो तैयार होता है उसको चमकाने के लिए बबूल की गोंद का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि बबूल का जो गोंद होता है दोस्तों काफ़ी चमकीला होता है, उसको अगर आप लोग किसी कागज़ के ऊपर देखिएगा लगा करके तो शाइन करता है, तो काफ़ी शाइनिंग होता है, जिस कारण से बबूल के गोंद का चमकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चित्रकला की विषय की अगर बात करें दोस्तों तो शहीदों की शौर्य गाथा, रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला जैसे चित्रण इसमें हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जो झारखंड की जितनी भी जनजातीय सदान की चित्रकारिता है दोस्तों उसमें हमें कहीं ना कहीं देखिएगा आप लोग शहीदों की शौर्य गाथा, जैसे बिरसा मुंडा हो गया, तिलका मांझी हो गया, भागीरथ मांझी हो गया, इनके शौर्य गाथा के ऊपर होता है, या तो फिर रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला जैसे हमारे सूरवीर योद्धाओं के ऊपर चित्रण किया जाता है। इस फोटो में भी आप लोग देख सकते हैं जो बगल में चित्रण किया गया है वो राजा महाराजाओं का चित्रण है। दासी देखिए ऊपर से पंखा कर रही है। तो इसी प्रकार का दोस्तों चित्र करके फिर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का हमारा अगला चित्रकला देख लेते हैं जो कि कोहबर चित्रकला है। तो कोहबर चित्रकला दोस्तों बेसिकली हजारीबाग के जंगलों में देखने को मिलती है। हजारीबाग के जो इसको की गुफा है उसके दीवारों पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये जो चित्रकारिता है दोस्तों, यह चित्रकारिता प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुषों के बीच के संबंध का चित्रण करती है। ठीक है, तो ये जो चित्रकारिता है कोहबर चित्रकारिता दोस्तों, दरअसल कोह का जो अर्थ होता है वो गुफा होती है और वर का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, वर का अर्थ होता है दूल्हा। तो गुफा में विवाहित जोड़े। ठीक है, तो इस चित्रकारिता में भी आप लोगों को विवाहित नवविवाहित जोड़े के चित्रण मिल जाएगा। फिर इसमें दोस्तों प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुषों के बीच जो संबंध है उसका भी चित्रण मिलता है। दोस्तों प्रत्येक महिलाएं अपनी ससुराल में कोहबर कला का चित्रण करती है। तो जो भी शादीशुदा महिलाएं होती है अपने ससुराल में इस चित्रकारिता का चित्रण करती है। यह चित्रकारिता विवाह के मौसम में जनवरी से जून महीना तक की जाती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इस चित्रकारिता का अगर समय पूछा जाए तो जो विवाह का मौसम चलता है हम लोगों का झारखंड में जनवरी से जून महीना तक की जाती है। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे तथा नारी प्रतीक की अनूठी चित्रण की जाती है। हजारीबाग जिले के जंगल की गुफाओं में चट्टान पर ऐसी पाषाणकालीन चित्रकारिता देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये जो चित्रकारिता है ये पाषाणकालीन चित्रकारिता है और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हजारीबाग की जो इसको की गुफा है वहाँ पे भी आप लोगों को ऐसी चित्रकारिता देखने को मिल जाएगी।
तो बेसिकली कोहबर चित्रकारिता प्रचलित ही है दूल्हा दुल्हन, वैवाहिक संबंध, स्त्री पुरुष, इसी प्रकार के जो चित्रण है उसके लिए। और दूसरा है दोस्तों, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो चित्रकारिता है ये पाषाणकालीन सभ्यता से चली आ रही है। तो आप लोगों को एक ही चीज़ याद रख लेना है कि पहली बात तो कोहबर चित्रकला आपको हजारीबाग की इसको गुफा में देखने को मिल जाती है, और दूसरा इसमें पाषाणकालीन चित्रकारिता देखने को मिलती है। ठीक है, अगली चित्रकारिता देख लेते हैं दोस्तों। अगली हम लोगों की चित्रकारिता है सोहराय चित्रकला। ठीक है, तो सोहराय चित्रकला जो है, ये सोहराय भी छोटनागपुर जनजाति की एक प्राचीन चित्रकला है दोस्तों। यह प्रसिद्ध पर्व सोहराय से जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, छोटनागपुर की जनजाति हो चाहे सदान हो, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है सोहराय। सोहराय गीत भी है दोस्तों, सोहराय पर्व भी है, उसी प्रकार से सोहराय चित्रकला भी है दोस्तों। जैसे कि कोहबर चित्रकला में सिकी देवी का विशेष चित्रण मिलता है। ठीक है, कोहबर चित्रकला में सिकी देवी का विशेष चित्रण मिलता है, उसी प्रकार से दोस्तों सोहराय चित्रकला में कला के जो देवता हैं प्रजापति या पशुपति का सांड के पीठ पर दोस्तों खड़ा चित्रण किया जाता है। तो जैसा कि कोहबर चित्रकला जो अभी मैंने हम लोगों ने बात किया कि कोहबर चित्रकला में सिकी देवी का चित्रण देखने को मिलता है, उसी प्रकार से जो सोहराय चित्रकला है दोस्तों उसमें कला के जो देव हैं, कला के जो देवता हैं प्रजापति या पशुपति आप लोग जो भी कहते हैं, उनके जो है सांड के पीठ पे खड़ा होकर दोस्तों चित्रण किया जाता है। ठीक है, और इसका एक महत्वपूर्ण दोस्तों बिंदु यह है, आप लोगों को याद रख लेना है कि भारतीय राष्ट्रीय कलानिधि के क्षेत्र में बुलू इमाम के नेतृत्व में कोहबर तथा सोहराय को विकसित करने का प्रयास चल रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट है, आप लोगों को लिख लेना चाहिए इसको, कि जो भारतीय राष्ट्रीय कलानिधि है उसके क्षेत्र में कोहबर तथा सोहराय चित्रकला को विकसित करने के लिए बुलू इमाम जी अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पूछे कि कलानिधि क्षेत्र में कोहबर तथा सोहराय चित्रकला को विकसित करने का काम किनके द्वारा किया जा रहा है, तो इनका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ये बुलू इमाम जी। ये दोस्तों ये भी एक चित्रकार हैं और अपने क्षेत्र में दोस्तों कोहबर तथा सोहराय चित्रकला को विकसित करने के लिए दोनों ही चित्रकला को जीआई टैग दिलवाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। हमारी अगली जो चित्रकला है दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ झारखंड के दृष्टिकोण से नहीं, ये संपूर्ण भारत के जो जनजातीय दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकला है, पैतकार चित्रकला दोस्तों। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यह भारत की सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला है। इसका एक अन्य नाम भी है जिसे हम लोग स्क्रॉल पेंटिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसका उल्लेख जो है गरुड़ पुराण से देखने को मिलता है, जिस कारण से इसे भारत की सबसे प्राचीन या आदिवासी संस्कृति की सबसे प्राचीन चित्रकला भी मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति की बात करें दोस्तों तो झारखंड के जो कोल्हान प्रमंडल है, जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिला पड़ता है, वहीं से माना जाता है दोस्तों। यहाँ के अगर लोगों के गांव के नाम का बात करें दोस्तों तो पैतकार कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस जनजाति में फेमस है तो संथाल जनजाति में दोस्तों यह चित्रकला काफ़ी फेमस है। अगर समय पूछा जाए तो संथाल जनजाति में जो है दोस्तों जन्म एवं मृत्यु के समय पे यह चित्रकारिता की जाती है। तो याद रख लीजिएगा, संथाल जनजाति में जिस समय बच्चा का जन्म होता है या जिस समय परिवार में किसी का मृत्यु होती है उस टाइम पे इस चित्रकारिता का प्रचलन देखने को मिलता है। इस चित्रकारिता की दोस्तों खास बात यह है कि गंदे कागज़ों में इसको किया जाता है। और रंग की अगर बात करें तो जैसा मैंने पहले भी आप सभी को बताया कि लगभग झारखंड की जितनी भी जनजातीय चित्रकला हो, चाहे आपका सदान की चित्रकला हो, उसमें प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। और विषय की भी अगर बात करें तो वहीं महाभारत, रामायण, आपका कृष्ण लीला आदि जैसे विषय इसमें भी सम्मिलित होते हैं। अगली चित्रकला दोस्तों हम लोगों की है बैद्यनाथ चित्रकला। इसके बारे में ज़्यादा खास कुछ याद रखना नहीं है दोस्तों। इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति देवघर से हुई है। और विषय वस्तु की बात करें तो भगवान शिव से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है बैद्यनाथ चित्रकला, तो इसकी उत्पत्ति भी देवघर से ही देखने को मिलती है और भगवान शिव से संबंधित यह चित्रकला है। हमारी अगली चित्रकला है दोस्तों स्ट्रा चित्रकला। ठीक है, इसमें काले रंग के जो पृष्ठभूमि है उसका उपयोग किया जाता है और धान के पुआल के परत जो है दोस्तों उसको आग में सेक करके उसको सुखा करके समतल किया जाता है। फिर उसके बाद उसको काटा जाता है और उसके बाद उसे एक निश्चित आकृति में ढला जाता है।
और उस प्रकार से दोस्तों इस चित्रकारिता को किया जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगली जो चित्रकला है दोस्तों, यह है भित्ति चित्रकला। यह एक दीवार पर किया जाने वाला चित्रकला है। प्रमुख जनजाति की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें भी संथाल जनजाति द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों इस चित्रकला का भी 2 भाग है। 2 भाग मतलब कहने का मतलब छोटनागपुर में अलग तरह का प्रचलन है और संथाल परगना तरफ में एक अलग तरह का प्रचलन है। संथाल परगना की बात करें दोस्तों, तो इसमें प्राचीनता का भाव देखने को मिलता है तथा इसका जो आकार है दोस्तों, ये उभरा हुआ रहता है। मतलब 3D टाइप बोल सकते हैं आप, कि दीवार में जो पेंटिंग होता है वो उभरा हुआ गोल टाइप का होता है। आप दूर से देखिएगा तो आपको 3D टाइप का समझ में आएगा। और छोटनागपुर की अगर बात करें तो छोटनागपुर शैली में दोस्तों इसमें आधुनिकता का भाव होता है। इसमें आधुनिक चीज़ें को ऐड किया जाता है, जैसे कलर हो गया, डिजाइन हो गया, ये आधुनिकता से बनाया जाता है। और रंग एवं समतल की प्रधानता होती है दोस्तों। तो छोटनागपुर वाला जो है दोस्तों, इसमें रंग की प्रधानता होती है जैसा कि मैंने बताया अभी, और समतल की प्रधानता होती है। दीवार में किया जाता है, समतल दिखता है, दूर से जैसे आप देखिएगा समतल ही दिखेगा। और संथाल परगना वाला दोस्तों 3D टाइप का डिजाइन दिखता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है दोस्तों, ये भी एक साधारण सी चित्रकला है। बस आप लोगों को याद रख लेना है कि दीवारों में की जाने वाली चित्रकला भित्ति चित्रकला है, ठीक है। अगली चित्रकला की बात करें दोस्तों, तो कंघीकट, जिसे काम्यकट चित्रकला भी कहते हैं। प्रमुख जनजाति की बात करें तो उरांव जनजाति। उरांव जनजाति में देखने को मिलता है। अगर विषय की बात किया जाए दोस्तों, तो मवेशी, पक्षी, मछली, पेड़ पौधे, फूल पत्ती आदि का इसमें चित्रण देखने को मिलता है। देखिए एक आदमी जो है दीवार पे जो है कोई पशु का चित्रण कर रहे हैं। इसमें बेसिकली दोस्तों होता यह है कि जो आदिवासी या जनजाति समुदाय है वो हाथ में कंघी टाइप का एक औजार लेते हैं। औजार कहने का मतलब कंघी लेते हैं, जो लकड़ी का कंघी होता है उसको लेते हैं और उसी से दोस्तों दीवार में घिस घिस के एक डिज़ाइन बनाते हैं और उसके फलस्वरूप जो चित्र बन के उभरता है, जिसे हम लोग कंघीकट चित्रकला या काम्यकट चित्रकला कहते हैं। समय की अगर बात करें दोस्तों, तो फसल कटाई के समय यह किया जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक कंघी होता है जिसमें कंघी को रंग में डुबोया जाता है और उसके बाद फिर उसे दीवार में घुमा करके जो पेंटिंग किया जाता है उसी को कंघीकट चित्रकला कहते हैं। और इसमें विषय वस्तु में दोस्तों मवेशी, पक्षी, मछली, पेड़ पौधे, फूल पत्ती आदि का चित्रण देखने को हमें मिलता है। अगली हमारी जो चित्रकला है दोस्तों, गूंज चित्रकला है। ये जानवर, पेड़ पौधे तथा पालतू जानवर के ऊपर जो किया जाने वाला चित्रकला है। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं और इससे क्वेश्चन भी अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो इसमें कुछ याद नहीं रखना है। बस अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो बस गूंज चित्रकला जो है झारखंड की एक चित्रकला है, ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं। कि अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन दे दे कि इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला है और उसमें गूंज का ऑप्शन रहे, तो आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं कि गूंज जो चित्रकला है वो झारखंड के एक आदिवासी समुदाय की, चाहे सदान समुदाय की चित्रकला है, जिसमें जानवर तथा पेड़ पौधे एवं जो पालतू जानवर होते हैं उसका चित्रण किया जाता है। अगली दोस्तों हमारी है सोरा चित्रकला। यह मूल रूप से उड़ीसा की आदिवासी चित्रकला है, ठीक है। ये झारखंड की हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि झारखंड में तो आज तक हम लोग ऐसा चित्रकला कभी देखे नहीं थे। परंतु दोस्तों आप लोगों को याद होगा हाल फिलहाल में जो झारखंड सरकार द्वारा लोगो लॉन्च किया गया था, जिसमें आपका 24 पलाश के फूल थे, 24 आपका हाथी और 24 जो आपका ये सोरा चित्रकला का भी चित्रण उसमें देखने को मिला है। तो ये जो सोरा चित्रकला है बेसिकली उड़ीसा का चित्रकला है, ठीक है। ये उड़ीसा का जो आदिवासी समुदाय है वहीं के लोग इस चित्रकला को करते हैं और वहीं से दोस्तों झारखंड के जो अभी नया लोगो बना है उसी में आप लोग देखिएगा कि जो सोरा चित्रकारिता है उसका वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी कुछ प्रमुख झारखंड की चित्रकलाएँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आप लोगों के बीच शेयर किया। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आता हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों ये जो कंटेंट मैं आप लोगों के बीच लाता हूँ ये बहुत ही चुनिंदा कंटेंट रहता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एकदम 100% सही रहता है, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपका कुछ छूटे नहीं। ऐसे तो दोस्तों ऊपर में आपको सब कोई दोहरा देगा कि झारखंड में 10 चित्रकला है, लेकिन उसके जो डीपली जो उसका कैसे क्वेश्चन बन सकता है, उसका आधार क्या है, कौन जनजाति कौन जनजाति में ज़्यादा प्रचलन है या कौन क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है, इस प्रकार का दोस्तों बेसिकली जो बेसिक में घुस करके डीप क्वेश्चन बनाना ही मेरा मकसद है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। जोहार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।